X2 के बेहोश होने पर तनवीर और सिद्दीकी परेशान हो गए, मगर वो रिवाल्वरों की जद में बेबस खड़े खुद को मलामत कर रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनके चीफ को गोली मार दी गई और वो कुछ न कर सके और अब उसे बेहोश कर दिया गया था। तब भी वो लाचार थे। ग्रेटर, X2 को उठाकर कुर्सी पर डाल दो, कर्नल हार्ड ने ग्रेटर से मुखातिब होकर कहा। तो ग्रेटर ने X2 को दोनों हाथों में दबोचा और घसीट कर कुर्सी पर इस तरह बिठाया कि X2 का सर कुर्सी की पुश्त से टिक गया। राल्फ, मार्कर, तुम दोनों इन पर नजर रखो। जरा भी हरकत करने की कोशिश करें तो बिलादरेक गोली मार देना, कर्नल हार्ड ने अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा और फिर वो मेज की तरफ बढ़ा और मेज पर रखा हुआ मोबाइल फोन नुमा ट्रांसमीटर उठाकर उस पर किसी से राब्ता करने लगा। हेलो डेविड, कर्नल हार्ड बोल रहा हूं, ओवर, कर्नल हार्ड ने डेविड को कॉल करते हुए कहा। कई लम्हे गुजर गए लेकिन ट्रांसमीटर से कोई आवाज न आई। तब उसने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी तब्दील की और दोबारा बोलने लगा। इस मर्तबा वो फोर्ड को कॉल कर रहा था, लेकिन फोर्ड की तरफ से भी कोई जवाब न मिला तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसने तीसरी मर्तबा पाल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा उसे मायूसी हुई तो उसने जुलाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसकी खूनखार निगाहें X2 पर मरकूज थीं। ग्रेटर, आपने मोबाइल पर इमरान के फ्लैट का नंबर मिलाओ। अगर इमरान वहां मौजूद हुआ तो यकीनन हमारे आदमी सीक्रेट सर्विस की कैद में होंगे और अगर ये बात दुरुस्त साबित हो गई तो फिर मैं अगला कदम उठाऊंगा, कर्नल हार्ड ने ग्रेटर की तरफ देखते हुए कहा। तो ग्रेटर ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और ऑन करके नंबर मिलाने लगा। तनवीर और सिद्दीकी उसकी तरफ देखने लगे। लाउडर का बटन ऑन कर दो ताकि मैं भी सुन सकूं, कर्नल हार्ड ने ग्रेटर से कहा और उसने मोबाइल फोन में नस्ब लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, कुकिंग नेटवर्क ऑपरेटर आगा सुलेमान पाशा स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सुलेमान की मदबुराना आवाज सुनाई दी। क्या इमरान से बात हो सकती है? ग्रेटर ने पूछा। क्या हम जनाब से बात करते आपको शर्म आती है? सुलेमान ने बदस्तूर मदबुराना लहजे में कहा। मुझे दो, शायद उसका बावर्ची बोल रहा है, कर्नल हार्ड ने ग्रेटर से कहा। तो ग्रेटर ने आगे बढ़कर मोबाइल फोन कर्नल हार्ड को थमा दिया। हेलो सुलेमान, क्या इमरान जिंदा है? कर्नल हार्ड ने नरम लहजे में पूछा। वो जिंदा हो न हो, हम तो जिंदा हैं, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि वो जिंदा है या मर चुका है, कर्नल हार्ड ने नागवारी से कहा। ओह, क्या आप कब्रिस्तान से बोल रहे हैं? सुलेमान की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, कर्नल हार्ड ने सख्त लहजे में कहा। देखिए, अगर आप गोरकन हैं और इमरान साहब की कब्र खोदकर मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं तो मैं मुआवजा भिजवा दूंगा, और अगर आप कफन फरोश हैं और एक अदद कफन फरोख्त होने की उम्मीद पर उनके मरने की तस्दीक करना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी हम अदा करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि वो कफन आप खुद पहनकर आधी रात को गोरा कब्रिस्तान पहुंच जाएं। हम सुबह बैंक से रकम निकलवाकर आपको बजरिया एयर सर्विस भिजवा देंगे, सुलेमान ने तेजी से बोलते हुए कहा। शट अप, कर्नल हार्ड ने घुराते हुए कहा। आप भी शट अप, सुलेमान ने नागवार लहजे में कहा। सुनो अहमक आदमी, अगर इमरान जिंदा है तो उसे बता देना कि उसका चीफ X2 चंद लम्हों के बाद मेरे हाथों मरने वाला है। X2 के 2 मेंबर भी X2 के साथ साथ मेरी गिरफ्त में हैं। उन तीनों की लाशें 1 घंटा बाद उसे शहर के किसी हिस्से में कचरे के ढेर पर पड़ी मिल जाएंगी। उनके बाद इमरान और उसके बाकी साथियों की बारी है, कर्नल हार्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा और साथ ही उसने मोबाइल फोन ऑफ करके ग्रेटर की तरफ बढ़ाया और मेज पर पड़ी हुई मशीन गन उठाकर उसका रुख तनवीर और सिद्दीकी की तरफ कर दिया। तुम्हारा पुरइसरार और नाकाबिल तखय्यर चीफ मेरे हाथों मरने वाला है। सुना है सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर ने आज तक X2 का चेहरा नहीं देखा।
आज तुम भी देख लो और मैं भी देख लूं, क्योंकि जब मैं इस पर गोलियों की बारिश करूंगा तो उसका चेहरा काबिल शनाख्त नहीं रहेगा और तुम ये हसरत दिल में लिए मर जाओगे कि काश तुम अपने चीफ की शक्ल देख सकते। इसलिए आगे बढ़कर X2 के चेहरे से निकाब उतार दो। कर्नल हार्ड ने सिद्दीकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जगह तुम ही ये कोशिश कर लो तो क्या हर्ज है? सिद्दीकी ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं, मैं X2 के मेंबर के हाथों X2 की नेकाब कुशाई देखना चाहता हूं। डरो मत, वो बेहोश है, फिर उसकी जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों की रह गई है। कर्नल हार्ड ने हंसते हुए कहा। कर्नल हार्ड, मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा बहुत भयानक हशर करूंगा, तनवीर ने जबड़े भींचते हुए कहा। फिक्र मत करो, X2 के बाद तुम्हारी बारी है, कर्नल हार्ड ने उसकी तरफ देखकर कहा। तुम बहुत बुज़दिल हो कर्नल हार्ड, सोए हुए शेर पर सिर्फ गीदड़ ही वार किया करते हैं, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। तुमने सुना नहीं, या मैं X2 पर जहन्नम का दहाना खोल दूं, कर्नल हार्ड ने सिद्दीकी को घूरते हुए कहा। तो सिद्दीकी X2 की तरफ बढ़ा, जो कुर्सी पर बेहद सुध पड़ा हुआ था। उसके नेकाब से झांकती आंखें बंद थीं और सर कुर्सी की पुश्त से टिका हुआ था। सिद्दीकी X2 के सामने आकर रुक गया, मगर उसकी हैबत से उसके जिस्म में अजीब सा लर्जा तारी था। उसका दिल चाह रहा था कि वो कर्नल हार्ड के हुक्म की तामील करने की बजाय अपनी जान कुर्बान कर दे, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि उसके मरने के बाद X2 न बच सकेगा। एक जख्मी और बेहोश आदमी को कत्ल करना दुश्मन के लिए इंतहाई आसान होगा। चलो जल्दी करो, X2 का निकाब उतार दो, कर्नल हार्ड ने सिद्दीकी के करीब आकर तहखाना लहजे में कहा और सिद्दीकी के अकब में रुककर उसने मशीन गन की नाल सिद्दीकी की कमर से लगा दी। सिद्दीकी ने X2 पर झुकते हुए अपने कांपते हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए, मगर उससे पहले कि उसके हाथ X2 के निकाब को छूते, X2 ने यकदम आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे सिद्दीकी के हाथ जहां थे वहीं साकित होते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।